नमस्कार। मनीषा कोइराला एक नेपाली अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फ़िल्मों में काम करती हैं। व्यावसायिक और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली वह 3 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार और 1 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार दक्षिण सहित कई प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता हैं। 2001 में नेपाल सरकार ने उन्हें गोरखा दक्षिण बहु के आदेश से सम्मानित किया। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेपाल की प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य हैं, जबकि उनकी मां सुषमा कोइराला एक गृहिणी हैं। उनका एक भाई सिद्धार्थ कोइराला है जो बॉलीवुड के पूर्व अभिनेता हैं। उनके दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक की शुरुआत तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, जैसा कि उनके 2 परचाचा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला थे। कोइराला ने प्रारंभिक जीवन भारत में बिताया और वह कुछ वर्षों तक वाराणसी में नानी के घर और बाद में दिल्ली और मुंबई में रहीं। वाराणसी में घर पर रहते हुए उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। बोर्ड परीक्षा के बाद एक ब्रेक के दौरान कोइराला ने 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटौला के साथ एक प्रयोग के रूप में अभिनय की शुरुआत की। एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हुए वो दिल्ली चली गईं और धौला कुआं नई दिल्ली परिसर के आलिम पब्लिक स्कूल एपीएस में पढ़ाई की। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपने दम पर रहने से उसे मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद मिली। दिल्ली में कोइराला ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन बाद में अपना ध्यान अभिनय की ओर स्थानांतरित कर दिया। इनमें से एक उन कंपनी के लिए था। अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प कोइराला फिल्म भूमिकाओं के लिए मुंबई चली आई। इसके बाद उन्होंने 2 साल बाद मुंबई में सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म सौदागर में हिंदी फिल्म में डेब्यू किया, जो एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा। फिल्म यलगार ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे हिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई, जिनमें फर्स्ट लव लेटर, अनमोल और धनवान शामिल है, जिसके कारण कोइराला को निर्माताओं द्वारा एक जिंक्स करार दिया गया है। कोइराला को अक्सर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1942, 1942 ए लव स्टोरी, अकेले हम अकेले तुम, बॉम्बे, अग्निसाक्षी, खामोशी, गुप्त, दिल से और जैसी भूमिकाओं के लिए श्रेय दिया जाता है। मई 2013 में अपने कैंसर के इलाज के बाद कोइराला ने कहा कि वह अपनी सेलिब्रिटी स्थिति और व्यक्तिगत कहानी का उपयोग उन लोगों को प्रेरित करने के लिए करना चाहती हैं जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में कैंसर के इलाज के बाद उन्होंने अपने में कहा, अब से मैं जो करना चाहती हूँ वह उन लोगों के लिए उपयोगी होना है जिन्हें थोड़ी सलाह की आवश्यकता हो सकती है। वो कैंसर से अपनी लड़ाई के बाद एक पीड़क प्रवक्ता बन गई हैं और स्कूल, अस्पताल और संगठनों में विभिन्न विषयों में बातचीत करती हैं। 2020 में उन्होंने ग्लोबल कॉलेज इंटरनेशनल काठमांडू के सहयोग से मनीषा कोइराला कैंसर एजुकेशन फंड लॉन्च किया, ताकि कैंसर पीड़ितों या गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि वाले सर्वाइवर्स के बच्चों को सुरक्षित छात्रवृत्ति दी जा सके। उनकी सामाजिक सक्रियता और फिल्मों में उपलब्धियों ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बालियों में से एक बना दिया है। थैंक यू।